जी फेब मार्च 2016 का क्वेश्चन है वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 10 और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आइए जी इसको करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कॉइल है जिसकी 40 टर्न्स हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो इसमें इन्होंने फाई और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया हुआ है और सबसे पहले आपसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल मांग रहे हैं। तो आपको पता है फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला लगेगा NBA। ठीक है जी, और नंबर ऑफ़ टर्न्स आ जाएंगी 40 और ये आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स 5 - 3 × 10⁻⁻⁶। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कभी कभार 1 मार्क के क्वेश्चन में फार्मूला लिखना और साथ में करेक्ट सब्स्टिट्यूशन दोनों के मिला के 1 नंबर होता है, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻5 और आप 8 नहीं लिख सकते, 8.0 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 2SF तक आपने रीडिंग देनी है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट इसमें कह रहे हैं द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज़ 5 × 10⁻⁻4 वोल्ट्स, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द कॉइल। आपने स्पीड निकालनी है जी कॉइल की। अच्छा, अब आपको फार्मूला पता है EMF इंड्यूस्ड का -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अच्छा, अब जो पीछे ग्राफ था वो डेल्टा फाई यहाँ पे था और यहाँ पे डेल्टा एक्स था, तो आपने डेल्टा टी का जो है ना वो उसको मसले को सॉर्ट आउट करना है। तो आपको इक्वेशन पता है कि v = डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है और यहाँ पे v कांस्टेंट है, उसने क्वेश्चन में बताया है। ठीक है जी, तो डेल्टा टी आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई वी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई वी और ये v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और इससे पीछे जो 2 क्वेश्चंस हमने इस तरह टाइप के किए हैं उनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी और वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो रही थी, और यहाँ पे टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैंने इसलिए डेल्टा टी को रिप्लेस कर दिया डेल्टा एक्स इंटू वी से। अब जी ग्राफ का जो यहाँ पे जो भी ग्रेडियंट है पीछे बना हुआ था, मेरा ख्याल है ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ था, तो इन्होंने EMF इंड्यूस का बताया हुआ है कि वो इतने अगर EMF इंड्यूस हो रही है, मेरा ख्याल है कि पिछले पार्ट में ही कुछ ऐसे था कि हाँ ये इसी पार्ट की कॉन्टीन्यूटी है। तो इन्होंने कहा है द कॉइल इज़ मूव्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड बिटवीन पॉइंट P एंड द पॉइंट वेयर x = 3 सेंटीमीटर, और पॉइंट P किस जगह पे था वो इन्होंने बताया नहीं था। तो वेयर x = 3, तो आपने फ्लक्स लिंकेज 5 से 3 तक की वेरिएशन हम लोगों ने की थी, 0 से 3 के दरमियान, और यस इज़ मूव्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड बिटवीन P एंड वेयर x। ओके, P जो था वो इनिशियल पॉइंट था। ठीक है जी, P जो था वो x = 0 पे था। ज़रा ये देख लें, x = 0 पे P था और फिर आप x = 3 सेंटीमीटर तक पहुंच गए थे, और इन्होंने जो A का सेकंड पार्ट है उसमें जो पोटेंशियल EMF इंड्यूस बताया हुआ है वो फिर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और डेल्टा x आपका 3 सेंटीमीटर लगेगा। बेसिकली मैंने यही चीज़ चेक करनी थी कि यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे जो EMF आपका इंड्यूस हुआ है कहाँ से कहाँ तक, जब आपने कॉइल मूव की है x0 से x = 3 तक, तो जो EMF इंड्यूस हुआ है वो 5.0 × 10⁻⁻4 है। नंबर ऑफ़ टर्न्स आपकी 40 हैं। अच्छा, अब अगर आपने एक बात का बड़ा ध्यान कीजिएगा कि चेंज इन फ्लक्स ऑलरेडी आप लिंकेज की फॉर्म में निकाल चुके हैं, तो फिर दोबारा n नहीं लगाना। तो ऑलरेडी डेल्टा फाई की वैल्यू आपकी आ चुकी है, उधर n आपने लगाया था, दैट वाज 8 × 10⁻⁻5। डिस्टेंस जो है वो 3, चेंज इन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, -2 आ जाएगा, और यहाँ से जी आपकी वेलोसिटी निकल आएगी और वो वेलोसिटी या स्पीड 0.19 होगी। ठीक है जी। अच्छा,
अब अगला पार्ट है उसका, जिसमें वो EMF इंड्यूस की शेप आपसे कह रहा है कि बताएं कि कैसी होगी x0 से x=6 तक। तो ले जी, पीछे ज़रा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मिनट इधर ही बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ से यानी जब x=0 से आप x=3 तक गए हैं, तो जो EMF इंड्यूस हुआ है आपका वो 5 × 10⁻⁻⁴ वैल्यू इंड्यूस हुई थी। और आपको EMF का वो फार्मूला भी अभी हमने डिराइव किया, माइनस ΔΦ/ΔX × V, जिसमें V आपका कांस्टेंट है और ये ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट होगा तो EMF इंड्यूस भी कांस्टेंट होगा। तो EMF इंड्यूस का ग्राफ आपका नेगेटिव में बनेगा सबसे पहले, क्योंकि ग्रेडियंट आपका, इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे 5 × 10⁻⁴ करके, और कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक, क्योंकि x के साथ ही ग्राफ बनाना है किसका जी, EMF इंड्यूस्ड का ग्राफ x के साथ ही बनाना है। तो ये कांस्टेंट होगा 3 तक। उसके बाद आप देखें कि अगले 3 की जो चेंज है 3 सेंटीमीटर में, 3 से 6 के दौरान उसका जो चेंज है वो ज़्यादा है। तो 7 से 3 तक की वेरिएशन है। तो पहले 2 की वेरिएशन थी और अब 7 से 3 तो 4 की वेरिएशन है, यानी 5 - 3 तो चेंज इन फ्लक्स जो था वो 2 × 10⁻⁻6 वेबर का चेंज था, जबकि यहाँ पे 4 × 10⁻⁻6 वेबर का चेंज है। तो अगर आप देखें तो डेल्टा फाई अगर डबल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि ग्रेडियंट भी डबल हो गया है। तो ग्रेडियंट अगर डबल होगा तो आपका जो EMF इंड्यूस है वो डबल होगा, यानी 10 × 10⁻⁻4 होगा। और बाय द वे इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ठीक है। और पिछले वाले का तो ग्रेडियंट नेगेटिव था, मैंने ये गलती की, पिछले वाले का ग्रेडियंट ऑलरेडी नेगेटिव था और बाहर भी एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए था। ये जी, इसको ठीक कर लें, तो ये पहले पॉजिटिव आएगा और बाद में नेगेटिव आएगा, और 10 के साथ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये 10 के साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट डबल हो चुका है। और दूसरा ये बात है कि ग्रेडियंट यहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव बनेगा और बाहर एक नेगेटिव की वजह से आपका जो EMF इंड्यूस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो ये मैं आपको शेप दिखा देती हूँ कि ये, हाँ, यहाँ पे, तो बस आपने यहाँ पे अगर बनाना है तो आपने पहले पॉजिटिव बना लेना है, मतलब आप उसे कहें कि ये वाली जो वैल्यू है ये 5 है, साथ में यहाँ पे 10⁻⁻4 में है वैल्यूज़, और उसके बाद बल्कि ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे करके वेरिएशन आएगी जी।